अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सके, प्रॉफिट दे सके, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं कोई यहाँ पे किसी से पैसे लेके ये वीडियो नहीं बना रहा। जो पैसे लेके बनाता हूँ उनका भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ज़रूरी नहीं हर बंदा एग्री करे। दिलचस्पी कम लोगों की है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा जो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। क्रिप्टो करेंसी में मैंने 2022 में बहुत ज़्यादा इससे पैसे कमाए। इतने मैंने यूट्यूब से नहीं कमाए, इतने मैंने फेसबुक से नहीं कमाए या दीगर जो मेरा बिज़नेस है वहाँ से नहीं कमाए, जितने मैंने क्रिप्टो करेंसी से कमाए। और इसमें लॉस भी होता है, ये चीज़ भी आपको साथ बता दूँ। लेकिन जो लोग लॉस वाली साइड पे अगर सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही देखना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा-थोड़ा मिलता है, टाइनी जैसे कहते हैं कि उनके लिए जो है वो प्रॉफ़िट है। जो लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उनके लिए फिर आगे जो है बढ़ने के मौके भी होते हैं। कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए आप लोगों के साथ वो भी चीज़ शेयर करूँगा कि कैसे आप बच सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बगैर किसी टेंशन के सिक्योर इन्वेस्टमेंट, और आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा देगी। कौमी बचत के अगर आप सरमायाकार हैं, आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है, तो आप 1 या 2 महीनों का मुनाफ़ा इन्वेस्ट कर लें, या अगर आप कोई प्राइस बॉन्ड इन्वेस्ट करके प्राइस बॉन्ड परचेज़ करके बैठे हुए हैं, तो उनसे कई गुना ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं इंसिस्ट करने के अंदाज़ में क्यों कह रहा हूँ, या आपको लोगों को ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, मर्ज़ी आप लोगों की है, लेकिन मैं खुद इससे मुनाफ़ा कमा चुका हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, ये 8 नवंबर को आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम बाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने 1 साल में 25 से 30 लाख कमाए, इसका टाइटल था। तो ये मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल एक अंदाज़ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। बहुत लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। लोग जो हैं हर महीने लॉस भी किसी का होता है, ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें। लेकिन इसके ऊपर जो मुझे एक शौक सा लगा कि आप ऊपर वाली वीडियोज़ के व्यूज़ देखें जो कौमी बचत के हवाले से हैं, और ये जनाब वीडियो के ऊपर व्यूज़ देखें। 165 व्यूज़ और उसमें से 8 लाइक्स हैं। लाइक्स होना, कमेंट्स होना ये अलग बात है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी देखें, या हमें जो है इन चीज़ों का पता नहीं है, या हम इस तरफ जाना नहीं चाहते। ये तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे कि भाई हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते, ये भी बताएँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में आपको बताया था कि आप 2 तरह से क्रिप्टो करेंसी के पैसे कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। एक तो एज़ ए मर्चेंट, यानी क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज़ करके, और दूसरा आप इसमें इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। ऑनलाइन 2 तरीके हैं पैसे कमाने के। जिस तरह मैं यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैंने, मुझे यहाँ से अर्निंग होगी, फेसबुक पेज से अर्निंग होगी, या इस तरह मैं अगर किसी की प्रमोशन करता हूँ तो उससे मुझे अर्निंग होगी। ये है एक काम करके पैसे कमाने का तरीका, कि अपनी हार्ड अर्न मनी है आपकी, हार्ड वर्क करके। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए आपको जो है सोशल मीडिया के ऊपर तहकीक करनी पड़ेगी, तसल्ली आपकी हो, या आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का जो प्रॉपर तरीका वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग कहते हैं वीडियो लंबी होती हैं, तो लंबी होने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझाया जाए कि ए टू ज़ी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए जब आप इन्वेस्ट करने जाएँ। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट करना फॉर एग्जांपल आप कौमी बचत में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं पैसे, तो उसमें से जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का भी हर महीने आप 5% या 10% इन्वेस्ट कर लें, या अगर आपके पास ईज़ी हो तो आप साल में 1-2 महीनों की, जब आपको मुनासिब लगे कि अब यार ये रेट कम है, इस वक़्त मार्केट में जो है वो जैसे कहते हैं कि फेयर है, लोग डर रहे हैं परचेज़ करने से, उस वक़्त उसको परचेज़ कर लें। जैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि मार्केट जैसे ये रेड होती है ना, रेड होके यहाँ पे बड़े-बड़े ये आपको कैंडल्स नज़र आते हैं। जब ये नीचे आ जाती है तो ये, जब इसका रिवर्स जाने का प्रोग्राम होता है ना, तो ये छोटे-छोटे कैंडल्स में, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ जाती है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ जाती है, फिर वो नीचे नहीं जाती।
वहाँ पे वो स्टक हो जाती है, यानी थोड़ा ऊपर चली गई, थोड़ी नीचे आ गई। तो फिर उसमें देखें कि आपको यहाँ से चांस नज़र आते हैं। जो मार्केट की न्यूज़ होती हैं, जो करेक्शन का लेवल होता है, उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये अपना दोबारा वापसी का सफ़र यानी ऊपर जाने का शुरू करती है, तो उस वक़्त हमें जो है इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जब ये नीचे डाउन जा रही है, तो इसमें इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे हमें बनता है कि हम परचेज़ कर लें। चलो फ़ौरी तौर पे यहाँ पे हम नीचे परचेज़ ना करें, ऊपर आके थोड़ी-सी हम परचेज़िंग कर लें और इसमें से परचेज़िंग में से मुनाफ़ा बना के असल रकम अपनी निकाल लें और जो मुनाफ़ा है आपका पड़ा रहे। और इसमें लोग स्टक कहाँ पे हो जाते हैं, लॉस कहाँ पे उनको होता है। लॉस ऐसे होता है कि जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टो करेंसी है, ये इसने जनाब कल कल इसकी 17 सेंट वैल्यू थी, आज इसकी 34 है। यानी इसने एक दिन में 100% का मुनाफ़ा लोगों को दिया, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैठे थे। अब काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। अब 100 सेंट यानी अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया था, तो आज जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके 100 $200 हैं। ये चीज़ आप ज़हन में रखें, एक दिन में। जिसने लाख किया उसके 2 लाख, जिसने 5 किया उसके 10 लाख हो गए, यानी डबल हो गए पैसे। तो ये चीज़ जो है हमें क्या करती है कि हम मार्केट देखते हैं ना कि ये यार बहुत ग्रीन है, इसमें बहुत माल आ रहा है, तो हम इसमें पैसे घुसेड़ देते हैं। तो इसने भाई करेक्शन भी लेनी होती है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जब-जब ये ऊपर जाती हैं क्रिप्टो करेंसीज़, तो इन्होंने करेक्शन भी लेनी होती है। हमेशा इसको रेड जब ये मार्केट होती है उस वक़्त परचेज़ करें। जब ये इस तरह से ग्रीन में होती है तो उस वक़्त इसमें घुसने की कोशिश ना करें। जैसे मैं आपको ये समझाने के लिए कि ये जो कैंडल है सेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखें जहाँ पे इसने यकदम ये ऊपर गई, तो हम लोग मार्केट में देखते हैं यार ये ग्रीन हुई पड़ी है। तो इसमें हम कहते हैं यार हम भी इसमें परचेज़ कर लेते हैं। तो ये होता है ग्रीड, इसको कहते हैं ग्रीड लेवल या इंडेक्स जिसे है। तो जब ग्रीड ज़्यादा होता है ना, उस वक़्त समझें कि मार्केट जो है वो डाउन जाने ही वाली है। अब जिसने यहाँ पे आके परचेज़िंग कर ली $1.5 के ऊपर और उसकी वाट लग गई जनाब, वो आ गया 18 सेंट पे, तो उसका तो समझेंगे लाख था, तो वो उसमें रह गया तकरीबन 5,000 या 10,000 रह गए। तो उसने तो भई परेशान होना बनता है, उसका फिर ये महीनों लग जाते हैं इसको दोबारा ऊपर आने में। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ओवरऑल अगर हम इसका यहाँ पे अब चार्ट देखें, तो इसने बहुत ज़्यादा ये नीचे आई और नीचे आने के बाद अब इसने ऊपर जाना है। सही है? इसके जो पहले जो प्राइस रही है वो थोड़ा-सा मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करिए। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि प्राइस इसकी $8-10 से होती हुई नीचे आई और 14 सेंट पे आ गई। अब इसने दोबारा करेक्शन लेके वापस जाना है। जैसे ये बिटकॉइन है, आप देखें यहाँ पे, ये जनाब 70,000 से नीचे आई 16-17,000 पे, 17,000 से अब ये फिर 44,000 के करीब है। और इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले शेयर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर जाने वाली है और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छा वक़्त है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज जिन लोगों ने वो वीडियो देख के इन्वेस्ट किया होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा। जिन लोगों ने नहीं किया उनकी बैड लक कह सकते हैं। तो बहरहाल इसमें जो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी में अपनी सेविंग्स में से जब मार्केट रेड हो, इस वक़्त ग्रीन चल रही है, हो सकता है ये कल करेक्शन वापस ले ले। इसमें एक तो पहली चीज़ ये है कि रेड में परचेज़ करें, दूसरा ये है कि उतने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करें, अगर आपके कल को यानी वो कम भी हो जाते हैं, नीचे भी मार्केट चली जाती है, तो आपको टेंशन ना हो, आपको निकालने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि हमें ऐसे मौक़े जो है ना देखने को मिलते हैं। मेरे साथ बड़े दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब कारोबार कर रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसी डील आ जाती है, इधर देखते हैं मार्केट डाउन चल रही होती है। अब मार्केट डाउन से हम जब पैसा निकालते हैं तो हमें लॉस होता है। ये चीज़ जो है आप ज़हन में रखें कि आपने वो वाला पैसा लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। मुनाफ़े में से जो आप कौमी बचत से अगर अर्निंग कर रहे हैं, तो आप उसमें से 5%, 10% या अगर हो सकता है तो साल में 1 या 2 महीनों का मुनाफ़ा इसमें लगा के रख दें। और भूल जाएँ इसको। वॉलेट अपना वेरीफ़ाई कर लें, फिर आप परचेज़िंग करें। इस हवाले से मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका और परचेज़िंग का तरीका जो है इस चैनल के ऊपर आने वाली कुछ वीडियोज़ में जो है वो शेयर कर दूँगा। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा थोड़ा-सा कि भई इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, या अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते ये भी आप बताएँ। दूसरा ये है
कि मैं आपको यहाँ पे ये एक फ़ाइनेंशियली तौर पे एडवाइस नहीं दे रहा, जस्ट आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये मार्केट जो है आप सोच समझ के इसमें अपनी मर्ज़ी से तसल्ली के बाद इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कल को फ़ायदा हो या नुकसान हो तो फिर ये ना कहें कि यार आपने हमें कहा था। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपका अगर दिल माने तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। मैंने 2022 में इससे बहुत पैसे कमाए, ना सिर्फ बाइनेंस से, बल्कि जो ट्रस्ट वॉलेट है मैंने एक दिन में उससे 1-1 हज़ार डॉलर भी अर्न किया। लेकिन उसमें कभी हमारे जो हैं $50 चले गए, कभी $100 यानी माइनस हो जाते थे। ये चीज़ें भी साथ होती थी। तो ये फिर अब बंदा परेशान हो कि यार हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं पहले आपने तय करनी है और सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास बिटकॉइन आ जाती है, फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है वो है बीएनबी और इथेरियम। अच्छा, इसमें पता है क्या, ये ऐसे है जैसे आप लोग कौमी बचत में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट बैंकों की तरफ जाने से आप डरते हैं, तो ये ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनमें आपको बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं जो आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकती हैं, यानी उसमें अच्छा स्कोप होता है। जैसे ये सोल है, सोलाना इनकी अपनी बाकायदा तौर पे अपना जो इनकी यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन उसे कहते हैं जिसके ऊपर आपकी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ काम कर रही होती हैं, लेन-देन, परचेज़िंग। एक नेटवर्क होता है जैसे हमारे पास जैज़ कैश का है या यूफ़ोन का है, यानी टेलीनॉर का है, ईज़ी पैसा। तो इस तरह के ये जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके ऊपर हम अगर साथ इनके कोलैबोरेट कर लें, हम अपनी कोई ऐप लॉन्च कर दें, हम अपना कोई नेटवर्क लॉन्च कर दें इनके साथ मिल के, तो उसमें ये एक ऑप्शन मिल जाए कि जैसे अभी रास्त आईडी वाली है कि हम मुख्तलिफ बैंकों में रास्त आईडी के ज़रिए पैसे भेज सकते हैं। तो ये एक समझें कि उस ब्लॉकचेन के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर हमें एक नई चीज़ जो है देखने को मिल जाती है। तो इस तरह सोल जो है ये बाकायदा तौर पे एक इसकी अपनी ब्लॉकचेन है और इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम इसको देखें, ये वीडियो मेरी आप सेव करके रख लें, आने वाले टाइम पे मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ये पहले 200 देख सकते हैं 60 के करीब ये इसकी प्राइस गई थी और विदिन ये देखें कि ये 2020 में लॉन्च हुआ और 21 में इसकी प्राइस जो है $300 पे थी। उस वक़्त हमें इसका आइडिया नहीं था, लेकिन अब हमें आइडिया है। अब जो इसमें हल्की-सी करेक्शन अगर मार्केट में आती है तो मैं इसमें अपने लाख 2 लाख रुपए ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा और उसको मैं रख दूँगा, फिर उसको छेड़ूँगा नहीं, इंतज़ार करूँगा कब ये $1000 पे जाए या $2000 पे। इसकी वैल्यू इथेरियम के बराबर आने वाली है और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसके बाद फिर अगर यहाँ पे देखें तो एक है नेटवर्क है जनाब हमारे पास ब्लॉकचेन के ऊपर, टीआरएक्स। कुछ मेरे ख्याल में थोड़ा-सा मसला चल रहा है, यहाँ पे ये देखें टाइप नहीं हो रहा, तो ये टीआरएक्स है। ये टीआरएक्स को आप देखें, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ऊपर हमारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हम पैसे अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें रुपए में ट्रांज़ैक्शन करनी होती है। हम डॉलर में नहीं कर सकते एक-दूसरे को लेन-देन में। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जब जब हमने एक ब्लॉकचेन सॉरी एक एक्सचेंज से, जैसे ये एक्सचेंज है बाइनेंस भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और इस तरह ओके एक्सचेंज है, इसी तरह और काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो जब भी हमने इसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन करनी होती है तो हम ये हमेशा जो टीआरएक्स का नेटवर्क है, ट्रोन जिसे कहा जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए क्या होता है कि फ़ीस बहुत माइनर है। अब जैसे ये एक ट्रोन इस वक़्त 10 सेंट का है, तो 10 सेंट समझें कि अगर हमने $1,00,000 भी सेंड करना है ना, तो एक उसमें जो 10 सेंट उसकी फ़ीस लगेगी। कहीं भी दुनिया में हम किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से मँगा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम पे इंसान की जो है तकदीर बदलने वाली हैं। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है, हमें आसानी से हम अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ, मैं यूट्यूब वालों से मैंने एक दिन राब्ता किया, मैंने उनसे कहा कि भाई जो पेमेंट्स हैं हमें क्रिप्टो करेंसी में दें। क्यों दें? कि जो डॉलर हमें बैंक देते हैं पाकिस्तान में, ये फ्रॉड के बैंक हैं सारे। ये हमें पैसे दे रहे हैं। अब मार्केट में अगर 284 रुपए इस वक़्त वैल्यू चल रही है,
तो ओपन मार्केट में डॉलर की वैल्यू जो है वो 300 होगी या 290 होगी या 95 होगी, इस तरह उसकी प्राइस होगी। तो 10 रुपए 1 डॉलर के ऊपर हमें खसारा है। एज़ ए क्रिएटर जो हमारे बाहर से पैसे आते हैं, वो बैंक हमें कन्वर्ट करके देता है 284 में। अगर हम क्रिप्टो करेंसी में वो मंगवाएँ तो हमें पड़ेगा वो 294 में। 10 रुपए का फ़र्क है। अगर किसी के $500 आ रहे हैं तो उसको आप देखें कि कितना नुकसान हो रहा है, यानी उसके ऊपर 10,000 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन जो है वो 5,000 रुपए बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जिन लोगों के लिए आपको पता है कि थोड़े पैसे जिनके होते हैं उनके लिए 5,000 बहुत होते हैं और एक ट्रांज़ैक्शन में। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें अगर आप 1 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट करके रख लेते हैं तो आने वाले टाइम पे ये आपको करोड़ों दे सकते हैं, लाखों की बजाय करोड़ों दे सकते हैं। बाकी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी ये सोल का मैं आपको बता रहा था, इस वक़्त ये $60 के ऊपर है और 300 पहले इसका हाईएस्ट है, यानी 5 गुना तक अभी इसमें स्कोप है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक इससे इनकम हो सकती है और ये कम अज़ कम है। अगर बिटकॉइन जैसे कहा जा रहा है कि 1 लाख तक जाएगी तो फिर ये प्राइस जो है और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, तो उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें छोटी जो प्राइस है, जिनके ऊपर हम छोटी अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो उसमें हमें जो है इन्वेस्ट हम थोड़ा करेंगे, वो कॉइन्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आडा है, जिसे कार्डानो कहा जाता है, एक्सआरपी है और लिंक है, मैटिक है, डॉट है, ये सारे जो ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आपको आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। ये टॉप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, अगर हम देखें तो ये लास्ट 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा यूएसडीटी में, फिर बीटीसी में, इथेरियम में, यूएसडीसी में और फिर एफडी यूएसडी में, सोल में। ये देखें कितने ज़बरदस्त है। एक्सआरपी, डॉज है, ओआरडी, ये अभी नई क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे यहाँ पे कॉइन्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आपकी इसी तरह, जैसे आप कौमी बचत में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट बैंकों से डरते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आप इसमें दोस्तों थोड़ी-सी अपनी जो बचत है उसका भी 5% या 10% कभी भी लालच में आके इसमें अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के, कोई गाड़ी बेच के, आपके पास कोई कैश में ज़्यादा पैसे हैं तो कभी वो पैसे आपने नहीं लगाने, नहीं लगाने, नहीं लगाने। ये चीज़ हमेशा याद रखें, अपनी सेविंग्स में से 5% या 10%। क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी हाईली रिस्की। इसमें आपने जब भी इन्वेस्ट करना है तो ये सोच समझ के कि अगर आपके कुछ अरसे के लिए इसकी वैल्यू डाउन भी हो जाती है तो आपको टेंशन ना हो। आप ये ना हो कि वैल्यू डाउन हो और आप पैसे निकालने चले जाएं और आपका परमानेंट लॉस हो जाए। परमानेंट लॉस तब होता है जब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ऊपर परचेज करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर, जब वो उसकी प्राइस हाई होती है, और जब वो डाउन हो जाती है तो आप बेच देते हैं और कुछ अरसे बाद फिर उसने आप चले जाना होता है, तो फिर आप उसको परचेज करने जाएंगे तो फिर से आपको नए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमेशा याद रखें, रेड मार्केट में परचेज करें और ग्रीन मार्केट में बेचें। चाहे आपको कम मुनाफा हो लेकिन आप उसको बेच सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। इसी बात पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से, अकाउंट वेरीफ़ाई करने के हवाले से, सेल परचेज़ करने के हवाले से मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ताकि आपकी अगर दिलचस्पी हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।